इंदौर पूमाथ कॉलोनी के रहवासी मांगलिया चौकी पर रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। उनका कहना है कि कॉलोनाइजर के गुंडे कॉलोनी वासियों को परेशान करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। आज पुलिस चौकी पर रहवासियों ने पिंकेश गुर्जर, सुमित चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। विगत कई वर्षों से कॉलोनाइजर द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसमें जल, ड्रेनेज लाइन, साफ सफाई, गार्डन और क्लब हाउस शामिल है, जिसका पैसा कॉलोनाइजर मेंटेनेंस के रूप में ₹1.18 प्रति स्क्वायर फीट मांग रहा है। जो सुविधा हमें नहीं मिल रही, उसका पैसा हम कॉलोनी वासी कैसे दें? और मेंटेनेंस किस बात का? सभी रहवासियों का कहना है कि तीनों कॉलोनी एक ही कॉलोनाइजर की है। यहाँ लाइट की, ड्रेनेज, पानी की समस्या, जिसको लेकर कॉलोनाइजर से ग्रिड लगवाने का भी कहा गया है। हमारा कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी पंचायत को हैंड ओवर की जाए, जिससे हमें मूलभूत सुविधा मिल सके। पानी की समस्या थी। हमने जब बार मैनेजर वरुण जी से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और रात को 11 बजे हमें बुलाया वहाँ पे क्लब हाउस में, और ये सब गुंडे लोग टाइप बैठे हुए थे और हम लोगों कौन कौन बैठा था वहाँ पे सुमित चौधरी और वरुण जी थे और पिंकेश था। और फिर रात को इन्होंने हमें गाली गुप्ता और लड़ाई झगड़े ये करे। उसके बाद भी आए दिन हमारे घर के सामने से निकलना, हुड़दंग मचाना और इस तरह की चीज़ें, मेरी मम्मी के साथ आंखें मिला के जाना, ये सब चीज़ें इस तरह की दबंगाई करते हैं ये लोग। आपका परिचय? रवि सोनगर है। पूरा भराता है ना, तो हमारे घर के सामने भरा जाता है वो पानी, पूरा गड्ढे में जम गया था पानी। इनके बाद 3 बच्चे बीमार भी पड़े हो जाते हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये इसकी वजह से पूरा बदबू आती है पूरे घर के सामने। ये जब प्लॉट पूरा भराता है तो घर के सामने पानी इकट्ठा हो जाता है। मच्छर, सारे जानवर हमारे घर में घुस रहे हैं, पूरे प्लॉट्स में जानवर है। झाड़ों कितने उग गए हैं। ये देखो अब हमारे घर के सामने कोई चोर भांटे, कोई घुस जाए, कोई हमारे बच्चे खेलते पूरा टाइम। हम अभी जैसे आके देखो, बिल्कुल सड़क ही रुक गई है झाड़ों से। वो तो यहाँ से देता हूँ वहाँ तक जाता है, वहाँ तक गया। व्यवहार करते हैं, अच्छे से पेश नहीं आते हैं, उल्टा शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बोला आप लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे, और मेरे आज मुझे मारा, कल दूसरों को मारेंगे, ऐसी गुंडागर्दी ये करते रहते हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कौन है बिल्डर को? ये कॉलोनाइजर कौन है? कॉलोनीलाइजर मनोज कासलीवाल। ठीक है, आपका परिचय? जी, मुकेश खंड राजपूत, B90 पूमा। जब हम लोगों ने प्लॉट लिया तो उस टाइम पे रजिस्ट्री में ऐसा लिख के दिया था कि पानी और लाइट, मतलब उसका ऐसा पानी का कोई चार्ज नहीं रहेगा। पानी हम लोगों ने बोरिंग भी नहीं करवाने दिया। अब ही जाके जब पानी नहीं मिला, फिर इसके बाद हर बार का यही समस्या है, मेंटेनेंस चाहिए। अपने मन से चार्ज बना दिया, अपने मन सारी सुविधा उन्होंने अपने हिसाब से रख ली। अब लोगों से मेंटेनेंस मांगते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं कॉलोनी में, एक मतलब जीरो समझिए आप। मेंटेनेंस बराबर चाहिए। तो इसका आवेदन आपने थाने पे दिया है? अरे मैम, कोई सुनने को तैयार हो ना। अभी भी तो आए, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई होगी, वो उनको अंदर बिठाए, हम लोगों को बाहर निकाल दिए। अंदर किसको बिठाया? वो सुमित चौधरी और वो गुज्जर को अंदर बिठा के रखे, हम लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने लड़ाई की, उन्हीं ने मार पिटाई की। वो पुलिस वाले, मंत्री, नेता, कलेक्टर सबको जेब में रख के चलते हैं। अच्छा, आपका परिचय? मैं सुनीता सोनी। क्या समस्या है यहाँ पर? मैं पुमार्थ मिरोज का रहवासी हूँ। 2022 से मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। जब से मुझे ना तो किसी प्रकार की कॉलोनी से कोई सुविधाएं मिली है, ना तो प्रॉपर वहाँ पर झाड़ू लगती है, ना प्रॉपर लाइट की सुविधा है। पूरी रात भर कॉलोनी जो है अंधेरे में रहती है और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कॉलोनी में आप आकर देखोगे तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेवर्स भी नहीं लगे हैं और जंगल बना हुआ है पूरी कॉलोनी। प्लॉट पर हर जगह देखेंगे तो पूरे जंगल, बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं। कई बार जानवर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। कई बार इसके लिए कॉलोनाइजर को अवगत कराया गया, पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 4 वर्षों से हमें पानी कंटिन्यू मिल रहा था, बारिश गर्मी में भी, बट इस वर्ष कुछ कॉलोनाइजर द्वारा हमारा पानी बंद कर दिया गया है। जब कॉलोनाइजर द्वारा पूछा जाता है कि भैया आपने पानी क्यों बंद किया है, तो बोले एक समिति बनी हुई है और समिति जो है वो आपको पानी बंद करने का बोला गया है। तो पिछले 6 महीने से हमें ना तो पानी मिला है, जो कि हम लोग जो बाहर से हैं वो 600 से 800 रुपये का टैंकर देके बाहर से बुलवा रहे हैं, जिससे हमें बहुत असुविधाएं हो रही है। उसके बाद जब भी हम लोग इस प्रकार से जब बात करने जाते हैं तो समिति वाले जो आते हैं वो दादागिरी करते हैं, मारपीट करते हैं। और ये जो समिति भी जो बनी है ये अवैधानिक तरीके से बनी है, मतलब कोई चुनाव प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। खुद का वकील बुलाया गया है, खुद के वकील से 10-20-50 लोग इकट्ठा करके समिति बना दी है। इस पर जब भी हम कॉलोनाइजर से बात करने जाते हैं बोलते आपकी समिति से बात करें, बल्कि समिति ना तो कलेक्ट्रेट द्वारा रजिस्टर्ड है, ना किसी प्रकार से वैधानिक तरीके से, कोई कानूनी तरीके से। फिर भी ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। अभी बीच में महिलाओं ने टैंकर रोका
तो टैंकर रोका, जब भी इन्होंने महिलाओं के साथ में गुंडागर्दी करी और महिलाओं के ऊपर चढ़ के आकर बात करी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई फिर भी आकर बाहर आके बोलते देखो तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया। जिन लोगों ने मेंटेनेंस दिया है उनको सुविधा दी जा रही है। और उसके बाद जब पानी की सुविधा जब कॉलोनी में कम हो गई थी तो इन लोगों ने, जो समिति के सदस्य हैं, इन्होंने बाहर से टैंकर खरीद के जिन्होंने मेंटेनेंस भरा इनको 400 रुपये में बेचा। हो सकता है मे बी ये कॉलोनाइजर ने एक दलाल के रूप में इनको कुछ पैसे देके या कुछ कमीशन देके मेंटेनेंस उगाने का काम किया है। जिस प्रकार ये गुंडागर्दी करके और कॉलोनाइजर की तरफ से ये कमीशन के तौर पे ये मिडो से जो है ये अपना मेंटेनेंस उगा रहा है। लेकिन इसके लिए ना तो हमें कॉलोनाइजर सपोर्ट करता है और अभी हम प्रशासन पास आए हैं, प्रशासन भी हमारा कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। कल भी हम लोगों ने काफ़ी बोला कि आप एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर पहले दर्ज नहीं कर रहे थे। जब ऊपर से हम लोगों ने प्रेशर डलवाया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आज भी हम लोगों ने बोला है कि आप उनको घर से उठा के लेके आइए। तो भी यहाँ से अभी तक हम सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठे थे, यहाँ से गाड़ी 2 बजे निकली है लेने के लिए भी वहाँ पर भी गए, बस उनको इन्फॉर्म करा और यहाँ आके बैठे। अभी भी हमें यहाँ धमकाया जा रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। कौन धमका रहा है आपको? अंदर जो चौहान साहब है, आपको किसने बोला है यहाँ आने के लिए? तो कार्रवाई हम आपके थ्रू ये चाहते हैं कि प्रॉपर कार्रवाई हो, भविष्य में हमारी कॉलोनी में जो गुंडागर्दी चल रही है ये पूरी तरह से बंद है। आपका परिचय? मेरा नाम योगेश पोइते। पहले सोमेन साहब से प्लॉट मकान लिया था, उस पर नामांतरण के लिए 5,000 रुपये उन्होंने कहा था मुझे कि 5,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस लगेगी। मैं बाद में गया 2 साल बाद में, तो मुझसे 1,10,000 रुपये मांगा जा रहा है अभी भी। तो मेरा ये था 5,000 तो मेरे खुद ने अपना पंचायत में टप्पा पे जाके मैंने नामांतरण करवा लिया और मैंने कहा कि सर मेरा ये आप ट्रांसफ़र मेरे नाम से कर दीजिए, मेरे नाम से, और मैं ताकि ये मेंटेनेंस दे दूँ मैं इनको। तो बोले नहीं 100 रुपये स्क्वायर फीट लगेगा, जबकि कहीं भी कुछ भी नहीं है कि इसमें ये 100 रुपये लगता है। मेरा आपसे यही गुजारिश है कि वो इन पर कार्रवाई की जाए और जो गुंडा बदमाशी यहाँ चल रही है, महिलाओं की वाइफ के साथ भी बदतमीजी करी और बस तानाशाही चल रही है कि भाई हम जो कहेंगे वो हम ही है बस, और इनको मानने को तैयार नहीं है समिति। हम भी देने को तैयार थे, लेकिन एक मंच पे इन्होंने दुर्व्यवहार किया सबसे, और महिलाओं से, और हमारे जो पड़ोसी है मुकेश जी, इनके साथ माराकुटी की है। आपका परिचय? चंद्रशेखर राय, B92 कुमारनी रोड। अध्यक्ष भी जैसा कि यहाँ पे रह चुके हैं और आज हमने कॉलोनी में घूम के देखा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि कॉलोनी वासी यहाँ पे जैसे काफ़ी साल से निवास कर रहे हैं, तो आज इतना परेशान क्यों है वो? देखिए, सबकी अलग अलग समस्याएं होती है। रही बात भूतपूर्व उपाध्यक्ष था, मैं अध्यक्ष नहीं था, और मेरे कार्यकाल में काम भी अच्छा हुआ, अभी भी काम हो रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन रही बात पानी की, तो पानी मैंने शुरू से ऑब्जेक्शन उठाया कि पानी सबको दिया जाए। मेंटेनेंस अलग चीज़ है, लेकिन पानी नहीं रोक सकते। पानी आ रहा है कॉलोनी में यदि पानी है तो आपको बनता है कि हर घर में पानी देना। तो पानी रोका क्यों जा रहा है कॉलोनी वासियों? मेंटेनेंस के नाम पे कि मेंटेनेंस नहीं आ रहा है। देखिए, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है कि मेंटेनेंस भर पाए आदमी, और कोई माना भी नहीं कर रहा कि हम नहीं भरेंगे, लेकिन समय दिया जाए उनको भी। ऐसा नहीं है कि कोई मेंटेनेंस नहीं भरेगा, कौन नहीं चाहेगा कि मेंटेनेंस नहीं भरे? कोई चाहेगा क्या कि जानबूझ के कोई मेंटेनेंस नहीं भरे अपना? हाँ, सभी लोग भरना चाह रहे हैं, लेकिन समय दिया जाए। लेकिन दादागिरी जो होती है, दादागिरी नहीं होना। मैं शुरू से दादागिरी कौन करता है कॉलोनी में? अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दादागिरी नहीं होना। लोगों को बहुत मेरे पास शिकायत आई थी कि यार बहुत दादागिरी हो रही है यहाँ पर, लोगों के साथ में टैंकर भी नहीं भेजा जा रहा है, लोगों के घर में पानी भी नहीं जा रहा है। तो मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि यार पानी सबको दिया जाए। जैसा कि अभी हम देख कर आए हैं कि यहाँ पे सेट में वो नहीं है, चैम्बर के अरेंजमेंट नहीं है, चैम्बर भी सब खुले टूटे पड़े हुए हैं, और पानी निकाल के गड्ढों में से दूसरी जगह पे बगीचों में डाला जा रहा है। इस पर देखिए, मेरा तो शुरू से ही लड़ाई है ये चैम्बर का। यहाँ की मतलब मेन प्रॉब्लम है, मेन समस्या है चैम्बर। सारे चैम्बर चौक हो चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी मतलब परेशानी आएगी। अभी तो परिवार यहाँ बसा ही नहीं है, मतलब 50% भी नहीं बसा है अभी, तो ये हालत हो रही है। आने वाले समय में विकट समस्या होने वाली है चैम्बर की। मैंने निवेदन किया था कि आप लोग चैम्बर, सबसे पहले प्रायोरिटी है चैम्बर, पानी, क्योंकि बीमारियाँ होगी, उससे मच्छर पैदा होंगे। सीपेज की जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब सीवेज लाइन सब सुधारना ज़रूरी है। आए थे, अभी साफ़ सफाई कर रहे थे, ऊपर शायद वो खोल के चेक किया था उन लोगों ने, कुछ लोगों ने आए थे, अभी साफ़ सफाई करके गए थे। उसके बाद मेरे को जानकारी नहीं है कि कहाँ तक क्या हुआ है। आपका परिचय? मैं नागेंद्र सिंह ठाकुर।
कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं, इसके बारे में आप बताइए क्या समस्या? देखिए, समस्या तो बहुत सारी रहेगी यहाँ पे, हमेशा ही रहेगी। काहे के लिए सिर्फ एक आश्वासन वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे। जो बातें कही जा रही है वो हो नहीं रही है यहाँ पे, सिर्फ झूठे आश्वासन, झूठी बातें हो रही है। वो भी चीज़ आपने अभी देखी यहाँ पे, देखो तो रोड उन पे भी देखो चैम्बर सब खुले पड़े हुए हैं, पानी जो बाहर फेंका जा रहा है। बिजली के संबंध बात करें तो खंभे सब नीचे गिर रहे हैं, वो भी वीडियो अपने पास है, इस चीज़ की भी न्यूज़ आपको दे चुके हैं हम। उसके बाद यहाँ पे दादागिरी पहलवानी चल रही है, जो समिति बनी नहीं है वहाँ के लोग आके देखो पहलवानी कर रहे हैं और मेंटेनेंस चार्ज मांग रहे हैं। पहले तो मेरा कहना ये पड़ता है कि पहले आप सफाई तो रखिए, जो आपने वादे किए वो तो निभाइए, फिर हम मेंटेनेंस देंगे आपको। आप भाई बिना बोले कैसे मेंटेनेंस मांग रहे हो हमसे? हैं, आपने जो सुविधाओं का वादा किया वो तो करिए आप पूरा। कॉलोनी में कोई भी सुविधा नहीं है और आप पास मेंटेनेंस मांगने आ रहे हो घर पे। भाई कोई दुकान पे कोई व्यक्ति जाएगा सामान लेगा, उसके बाद तो पैसा देगा कि पहले पैसा देगा सबको? हैं, और यहाँ पे इतने बड़े लोग नहीं है, सब गरीब लोग हैं। जो वादे किए वो तो निभाओ पहले अपना, फिर हम आपको मेंटेनेंस देने को तैयार हैं। यहाँ टंकियाँ बनी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, टैंकर द्वारा पानी दिया जा रहा है, और वो भी जिसके अपने वाले परिचय उसका ज़्यादा डाल देते हैं, थोड़ा डाल के भग जाते हैं। मतलब देख के पानी दे, झूठे आश्वासन, झूठी बातें कर रहे हैं वो लोग हैं। मतलब चेहरा देख के तिलक लगाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसकी आपने कंप्लेंट कहीं पर की है? कंप्लेंट करी है, मांगले चौकी भी करी है, कलेक्टर द्वारा कंप्लेंट दी जा चुकी है यहाँ से समिति, मतलब अपने तहसीलदार के पास भी कंप्लेंट गई, पर कोई देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे सुविधाएं, जिस तरीके से मेंटेनेंस मांगा जा रहा है यहाँ पे। आपका परिचय? अर्पित कुमार साहू, मानव अधिकार आयोग से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं।